आस्था चैनल से निवेदन है, और आप सब भी एलसीडी पर ध्यान देंगे और अपने अपने मोबाइल पर भी, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं वो, मोबाइल पर सुनने वाले वो, जो लोग कहते हैं शिव जी पर जल चढ़ा हुआ नहीं पीना चाहिए, उसके लिए मेरे वेद व्यास जी लिख रहे हैं, पेज नंबर 75, विद्येश्वर संहिता, ध्यान रखिएगा। जो मनुष्य, उंगली पर ध्यान देंगे जो टीवी पर चल रही है, जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है, उसके कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। ये शिव पुराण। अब शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ नैवेद्य, शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? कोई कहता है महाराज जी स्वान की योनि हो जाएगी, कुत्ता बन जाओगे, कोई कहेगा ये बन जाओगे, कोई कहेगा वो बन जाओगे। अब उसको पढ़िए, पेज नंबर 75, शिव महापुराण, विद्येश्वर संहिता। मेरी उंगली चल रही, वहां पर ध्यान देना। भगवान शिव का नैवेद्य अग्रह है। इस भगवान भावना को मन से निकाल दें कि शिव जी का चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाया जाता, ये भावना मन से निकालें। शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से भी सारे पाप दूर हो जाते हैं, खाने की तो बात ही दूसरी है। अब क्या लिखा है अगली लाइन, उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। आए हुए शिव नैवेद्य को, जो शंकर का प्रसाद है, शिव जी पे चढ़ा हुआ नैवेद्य है, अगर वो आपके सामने आ जाए, उसको सिर झुकाकर प्रसन्नता पूर्वक खा लेना चाहिए। जो शंकर के चढ़े हुए नैवेद्य को ये कह देता है कि थोड़ी देर से खाऊंगा, वो पाप में लिप्त होता चले जाता है। यहां तक उसका वर्णन किया, वो मनुष्य पाप में बंध जाता है। इसलिए शंकर को चढ़ा हुआ नैवेद्य, भगवान का बस केवल नैवेद्य का दर्शन ही हो जाए तो जीव कोटि कोटि पुण्य प्राप्त कर लेता है। वो शिव तत्व है, ये शिव महापुराण है। अब आज के जमाने में नए नए पंथ बन गए, नए नए पंथ चल गए, तो उन्होंने अपने को उठाने के लिए शंकर जी की निंदा कर दी। शिव जी के मंदिर मत जाना, शंकर का प्रसाद मत लेना, शिव जी को देखना मत, शंकर के द्वार मत जाना। हम किसी पंथ की पुस्तक की बात नहीं करते, क्योंकि सबने अपने अपने पंथ बनाए, तो सबने अपने अपने भाव से लिखा। हम वेद व्यास जी ने जो विद्येश्वर संहिता में लिखा, उस शिव महापुराण का वर्णन करते हैं, जो आपने 75 नंबर पेज, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण पुस्तक का आनंद करते हुए इस पुराण में पढ़ा। विद्येश्वर संहिता स्मरण। भ्रांति निकालो मन से। लोग भटकाएंगे, लोग तुम्हें भ्रमित करेंगे, तुम शंकर जी की आराधना करने लगोगे, भगवान का भजन करने लगोगे, भक्ति में डूबने लगोगे, डूबने लगोगे, डूबने लगोगे, डूबने लगोगे, तो लोग तुम्हें भ्रम उत्पन्न करेंगे। शंकर मंदिर मत जाना, शिव जी का प्रसाद मत लेना, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पीना, लोग तुम्हें भ्रमित करेंगे। उस भ्रम से निकालती है मेरी शिव महापुराण की कथा। आप एक एक शब्द का स्मरण करो। मेरा निवेदन है, जिसने शिव को जान लिया, उसने संपूर्ण जीवन भगवान के सुपुर्द अपना कर दिया और अपने जीवन को सार्थक बना लिया। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। विचार करिए, जिस दिन तुम्हारा प्रदोष का व्रत रहता है, जिस दिन तुम्हारा मंगलवार का व्रत रहता है, जिस दिन तुम्हारा कोई व्रत रहता है, सबसे ज्यादा गुस्सा तुम्हें उसी दिन आता है। सबसे ज्यादा क्रोध किस दिन आएगा? उसी दिन आएगा। क्यों? क्योंकि तुमने जो व्रत करा, उस व्रत में तुम्हारे मुख से ऐसा शब्द निकलना चाहिए, ऐसा शब्द निकलना चाहिए जिसके कारण तुम्हारा करा हुआ सारा व्रत बस गलत बोलने से, आड़ा टेढ़ा बोलने से, अपशब्द बोलने से वो व्रत पूरा की पूरा खंडित हो जाए, पूरा खंडित। ये पूरी दुनिया की पहली कथा है।
जिसमें 48 घंटे पहले पूरे पंडाल भर चुके थे। ये दुनिया की पहली कथा है, इतने बड़े बड़े पंडाल 48 घंटे पहले भर चुके थे। और कई कई मैडम हो नवाएंगी खजूर वाली चोटी कर करके और कहेंगी हमको आगे बैठने दो, तुम हमें पहचानते नहीं हो। तो मेरा निवेदन है, हम किसी को नहीं जानते, हम सब इकट्ठे और महाकाल के पट्टे हैं बस। बहुत सारे आएंगे, आग दिखाएंगे, तुमसे कहेंगे तुम बाद में मिल लेना, तो कह देना जिसने कहा बाद में मिल लेंगे, हम उनसे बाद में, हम क्या मिलेंगे, महाकाल राजा मिलेगा। आपसे निवेदन है, विचार करना, ये 48 घंटे से बैठे हैं। कितने घंटे से? 48 घंटे से आस लगा के बैठे हैं। 2 दिन हो गए इनको ऐसा कैसा डेरा जमाए हुए, ऐसी कैसे बैठे हुए, बस एक आस लेके बैठे हैं, 1 बजेगी 4 बजे तक कथा मिलेगी, वहीं खा रहे वहीं रह रहे। भक्त लोग सेवा में लगे, कोई केला बांट रहा, कोई बॉटल बांट रहा, पानी दे रहा, कोई कुछ ले कर दे रहा, कोई बिस्कुट दे रहा, अपनी जगह पर 48 घंटे से बैठकर कथा का इंतजार कर रहे हैं। और तुम 2 मिनट में न लाइन खींच के, न डब्बा भर के, न धागा से नुच बई के, तुरंत जाके बैठ जाओ। नहीं, कथा में हम आगे बैठे तो फिर तुम सोचो कि महाकाल राजा है, वो साधारण नहीं, न्याय बहुत प्रबल करता है, उसको तुमने अभी जाना नहीं है। बहुत कठिन है, बहुत कठिन। करो भजन, स्मरण करिए, भक्ति करिए, नाम जाप करिए, नाम कीर्तन करिए, मंत्र जाप करिए, भगवान की भजन करिए। अवंतिका नगरी में जितने दिन रहो, उज्जैन की नगरी में जितने दिन रहो, जितने दिन महादेव की पावन धरा पर, कंकर शंकर की भूमि पर रहो, 84 महादेव की धरा पर रहो, अवंतिकापुरी में जितने दिन रहो, काल भैरव की धरा पर, मां हरसिद्धि की धरा पर, चिंतामन गणेश की धरा पर जितने दिन निवास करो, उतने दिन तुम्हारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलना चाहिए। पल पल में जपना, पल पल में भजन करना। वो राजा है, अपनी प्रजा से रोज मिलने जाता है। मेरा विश्वास करता है दुनिया में कहीं किसी राजा की सवारी नहीं निकलती, केवल उज्जैन में महाकाल राजा की सवारी निकलती है। प्रतिदिन हर सोमवार बड़े से बड़े फंक्शन में, सावन हो, भादो हो, कुंवार हो, कार्तिक हो, कोई भी अधिक मास हो, मेरे महाकाल बाबा अपनी प्रजा से मिलने के लिए साथ निकलते हैं, केवल उस प्रजा का हाल जानने के लिए। तो मेरा विश्वास कहता है अभी भले महाकाल राजा की सवारी ना निकले, पर मेरा विश्वास कहता है वो ताले तोड़कर रोज 7 दिन तक तुमसे मिलने के लिए आएगा। प्रतिदिन आएगा, प्रतिदिन। मेरे देव अधिदेव महादेव से इस महाकाल राजा की पावन धरा पर बैठकर अपने दिल की बात हृदय से बाबा से कहिए। मूल मंत्र के साथ शिव महापुराण की साक्षी प्रतिनिधि के रूप में विराजमान मेरे महाकालेश्वर भगवान, मां चिपरा का तट, दिल से कहिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला
से मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। जोरू जमीन व्यक्ति को जानवर बना देती है कभी कभी, और कभी कभी हमारे जीवन को बदलाव भी कर देती है। हुआ वही हुआ। शिव कथा कर रही है, राजा भर्तरी जी की मां सौम्य दर्शना, क्या नाम था उनकी माता का? जम के बोलो जरा। सौम्य दर्शना। राजा भर्तरी राजा विक्रमादित्य की माता का नाम था सौम्य दर्शना, जो भगवान शिव की परम उपासक थी। इसी अवंतिका में रहना, मां चिपरा का तट, मां चिपरा का स्नान और बाबा देवादिदेव महादेव का भजन, देवादिदेव महादेव का स्मरण। सौम्य दर्शना जो राजा भर्तरी राजा विक्रमादित्य की माता है, जो रोज प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर जाना, शिव जी पर जल चढ़ाना, शंकर का गुणगान करना, शिव भक्ति को करना, शिव भजन को करना, शंकर भगवान के स्मरण में डूबी रहना, वो कोई साधारण नहीं है। कितना सुंदर राजा विक्रमादित्य की ये पावन धरा की कथा कर रही है। जो नारी, जो स्त्री शंकर भगवान का भजन करती है, शिव तत्व को जानती है, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाती है, शिवलिंग के सुंदर पूजन को करती है, स्मरण करती है, भजन करती है, शंकर भगवान की अविरल भक्ति में डूबी रहती है, शंकर भगवान के अभिषेक में, पूजन में, अर्चना में, नाम जाप में डूबी रहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है। और ये अवंतिका नगरी की पावन कथा कर रही है। और इस अवंतिका का इतिहास कहता है, वो नारी मान लो अपने कर्म के कारण, पूर्व के कर्म थे, पुराने कोई कर्म होंगे जिसके कारण बस हो सकता है कि नारी का सौभाग्य रहता ना रहता, कोई अपने पति के कंधे पर जाती, कोई नहीं जा पाती। तो मान लो हमारे पूर्व के कर्म के कारण अगर नारी के जीवन में कोई कष्ट आ जाता है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, राजा भर्तरी की माता, राजा विक्रमादित्य की माता सौम्य दर्शना का चरित्र कहता है कि स्वयं देवादिदेव महादेव कहते हैं, सौम्य दर्शना, जो नारी तेरे जैसी शंकर की आराधना में डूबी रहती है, वो नारी फिर अगला जन्म ना तो कभी बेधब्य का पाती हो, ना कभी बांझ का पाती है, उसको शिव स्वयं भक्ति प्रदान करता है। माता लक्ष्मी एक बार भगवान विष्णु से प्रश्न करी है कि ये सारा ठाट भगवान नारायण, आपको बैकुंठ का राज्य कैसे मिला? आप बैकुंठ के अधिपति कैसे बने? आपको जो बैकुंठ कैसे प्राप्त हुआ? राम जी महाराज, भगवान विष्णु आप राम जी के अवतार हुए, राम जी बनकर आपने अयोध्या का राज्य भोगा, कृष्ण का अवतार लिया, द्वारका का राज्य भोगा, मथुरा का राज्य भोगा, ब्रज का राज्य भोगा। आखिर आपको ये राज्य हर घड़ी, हर पल, हर क्षण कैसे प्राप्त होते हैं? किस तरह से?
भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी ने प्रश्न करा है विष्णु पुराण के अंतर्गत, और कुर्म पुराण में भी इसका वर्णन प्रश्न किया, ये आपको सुख कैसे मिल जाता है? आपको बैकुंठ का राज्य मिल गया, आपको द्वारका का राज्य मिल गया, आपको अयोध्या का राज्य मिल गया, आपको रावण की लंका दूसरे की थी वो लंका का राज्य आपको प्राप्त हो गया, ये कैसे प्राप्त हो जाता है? भगवान विष्णु ने अपनी धर्म पत्नी माता लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी मैं प्रतिदिन शंकर के शिवलिंग की आराधना करता हूं। लक्ष्मी जी ने कहा, क्या नाथ मैं शिवलिंग की आराधना कर सकती हूं? क्या मैं शंकर के शिवलिंग का पूजन कर सकती हूं, उसकी आराधना कर सकती हूं? भगवान कहते हैं, भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी सारे देवी देवताओं ने अलग अलग शिवलिंग का निर्माण करा, किसी ने पारद का शिवलिंग बनाया, किसी ने मोती का शिवलिंग बनाया, किसी ने स्फटिक का शिवलिंग बनाया, किसी ने स्वर्ण का शिवलिंग बनाया, किसी ने हीरे का शिवलिंग बनाया, किसी ने पन्ना का शिवलिंग बनाया, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम वो शिवलिंग का निर्माण करो। माता लक्ष्मी ने सुंदर आनंद के साथ एक पुखराज का शिवलिंग का निर्माण करा और सुंदर माता ने उस शिवलिंग की आराधना और पूजन करना प्रारंभ कर दिया। अब क्या मिला माता लक्ष्मी जी को? लक्ष्मी जी को मिला क्या? क्या प्राप्त हुआ माता लक्ष्मी जी? भगवान कृष्ण की प्रिया है राधिका जी, राधिका जी के प्रिय हैं भगवान कृष्ण। राम जी को बीच में कुब्जा भी मिली, सुपनखा भी मिली, पर मेरे नारायण को बहुत कुछ प्राप्त हुआ, पर आज भी लक्ष्मी जी को क्या मिला है? तो कहा, लक्ष्मी तुम किस चीज के लिए शिव जी की आराधना कर रही हो? लक्ष्मी जी कहती हैं, बस आपके चरण की सेवा मुझे दिन रात मिले। नारायण कहते हैं, मैं तो भगवान शिव के सेवा में लगा रहता हूं और आप मेरे चरण की सेवा मांग रही हो? तो मेरे चरण की सेवा ऐसे नहीं मिल सकती। कोई देगा तो वो देवाधिदेव महादेव ही दे सकते। घोर तप माता लक्ष्मी ने करना प्रारंभ करा। शिवलिंग का स्नान कराती, शंकर भगवान का अभिषेक करती, शंकर भगवान की पूजन करती, शिव जी का सुंदर आनंद से श्रृंगार करती। मेरे देवाधिदेव महादेव, मेरे काल अधिपति महाकाल राजा, मेरे विश्वनाथ भगवान स्वयं उस शिवलिंग में से प्रकट होकर बोले, लक्ष्मी तुम्हें क्या चाहिए? लक्ष्मी जी कहती हैं, प्रभु आपने मेरा विवाह नारायण के साथ तो कर दिया, पर नारायण दिन रात आपकी सेवा में लगे रहते हैं तो उनके चरण मुझे नहीं मिल पाते। शंकर भगवान ने कहा, मैं वचन देता हूं लक्ष्मी, तू नारायण के चरणों में सदा विराजमान मिलेगी। वर दे। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, बेटी हो, बेटा हो, नारी हो, पुरुष हो, जो है अगर वो शिव की आराधना में लगा है उसका मनवांछित फल की पूर्ति हुई है, प्राप्ति हुई है। और कोई तुमसे कहे कि स्त्री शंकर भगवान का आराधना कर सकती है, पूजन कर सकती है, तो दूर नहीं जाना। ये जो शिव पुराण है हमारे पास में, गीता प्रेस गोरखपुर की, उसका दर्शन मैं आपको करा देता हूं। ये शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर की है, तुम भी बाजार से लेकर आना। इसका 73 नंबर का पेज निकाल कर पढ़ना विद्येश्वर संहिता में से। उसमें लिखा हुआ है, जो नारी शंकर भगवान का स्नान कराती है, श्रृंगार करती है, पूजन करती है, वो संसार सागर से मुक्त होकर मां पार्वती की परम सखी बनकर विराजमान होती है। यह विद्येश्वर संहिता कह रहे। और इसी शिव महापुराण का 73वें नंबर का पेज पढ़ने के बाद में 75 नंबर पेज को पढ़ना विद्येश्वर संहिता का,
उसमें लिखा है जो शंकर भगवान को जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करता है वो 3 ताप से दूर हो जाता है। ये मेरा निवेदन है आस्था चैनल वालों से। पन्ना मैं निकाल रहा हूं और उसको मैं लाइन से अक्षरों पर लाइन दिखा रहा हूं। मेरा निवेदन है आप भी बताना कि शंकर जी पर जल चढ़ाकर पीने का कितना लाभ है। प्रश्न नंबर 75। अब आस्था चैनल से निवेदन है और आप सब भी एलसीडी पर ध्यान देंगे और अपने अपने मोबाइल पर भी, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं वो, मोबाइल पर सुनने वाले वो, जो लोग कहते हैं शिव जी पर जल चढ़ा हुआ नहीं पीना चाहिए, उसके लिए मेरे वेद व्यास जी लिख रहे हैं पेज नंबर 75 विद्येश्वर संहिता। ध्यान रखिएगा, जो मनुष्य, उंगली पर ध्यान देंगे जो टीवी पर चल रही है, जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है उसके कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। ये शिव पुराण। अब शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ नैवेद्य, शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? कोई कहता है महाराज जी स्वान की योनि हो जाएगी, कुत्ता बन जाओगे, कोई कहेगा ये बन जाओगे, कोई कहेगा वो बन जाओगे। अब उसको पढ़िए, पेज नंबर 75 शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता। मेरी उंगली चल रही वहां पर ध्यान देना। भगवान शिव का नैवेद्य अग्रह है। इस भगवान भावना को मन से निकाल दें कि शिव जी का चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाया जाता, ये भावना मन से निकालें। शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से भी सारे पाप दूर हो जाते हैं, खाने की तो बात ही दूसरी है। अब क्या लिखा है अगली लाइन, उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। आए हुए शिव नैवेद्य को, जो शंकर का प्रसाद है, शिव जी पे चढ़ा हुआ नैवेद्य है, अगर वो आपके सामने आ जाए उसको सिर झुकाकर प्रसन्नता पूर्वक खा लेना चाहिए। जो शंकर के चढ़े हुए नैवेद्य को ये कह देता है कि थोड़ी देर से खाऊंगा, वो पाप में लिप्त होता चले जाता है। यहां तक उसका वर्णन किया, वो मनुष्य पाप में बंध जाता है। इसलिए शंकर को चढ़ा हुआ नैवेद्य, भगवान का बस केवल नैवेद्य का दर्शन ही हो जाए तो जीव कोटि कोटि पुण्य प्राप्त कर लेता है। वो शिव तत्व है, ये शिव महापुराण है। अब आज के जमाने में नए नए पंथ बन गए, नए नए पंथ चल गए, तो उन्होंने अपने को उठाने के लिए शंकर जी की निंदा कर दी। शिव जी के मंदिर मत जाना, शंकर का प्रसाद मत लेना, शिव जी को देखना मत, शंकर के द्वार मत जाना। हम किसी पंथ की पुस्तक की बात नहीं करते, क्योंकि सबने अपने अपने पंथ बनाए तो सबने अपने अपने भाव से लिखा। हम वेद व्यास जी ने जो विद्येश्वर संहिता में लिखा उस शिव महापुराण का वर्णन करते हैं, जो आपने 75 नंबर पेज गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण पुस्तक का आनंद करते हुए इस पुराण में पढ़ा। विद्येश्वर संहिता स्मरण। भ्रांति निकालो मन से, लोग भटकाएंगे, लोग तुम्हें भ्रमित करेंगे। तुम शंकर जी की आराधना करने लगोगे, भगवान का भजन करने लगोगे, भक्ति में डूबने लगोगे, डूबने लगोगे, डूबने लगोगे, डूबने लगोगे, तो लोग तुम्हें भ्रम उत्पन्न करेंगे। शंकर मंदिर मत जाना, शिव जी का प्रसाद मत लेना, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पीना, लोग तुम्हें भ्रमित करेंगे। उस भ्रम से निकालती है मेरी शिव महापुराण की कथा। आप एक एक शब्द का स्मरण करो। मेरा निवेदन है, जिसने शिव को जान लिया उसने संपूर्ण जीवन भगवान के सुपुर्द अपना कर दिया और अपने जीवन को सार्थक बना लिया। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भवोत में खजाना कुबेर का। विचार करिए, शिवलिंग का स्पर्श
जीव को तार देता है। इसलिए